बीवी तो वो आपकी है, ठीक है, एटलीस्ट किवान की माँ समझ के उसके किरदार कशी जो उसकी हो रही है उसके लिए आपको भी स्टैंड लेना चाहिए। मैं अगर स्टैंड लेता हूँ तो आपको मेरे साथ खड़े होना चाहिए और इस बात की जरूरत ही ना पड़े कि मैं यहाँ पे आके लोगों के सामने पिटूं अपने आप को और अपनी जलालत करवाऊं रोज कि यार मेरी बहन के बारे में गालियां दे रहे हैं, मेरी माँ को वो गालियां दे रहे हैं। गैरत वाला आदमी है ना, वो अपनी बहन पे कोई भी उठती उंगली बर्दाश्त नहीं करता, ना मैंने पहले किया ना मैं अभी करूंगा। ईमान आपकी बीवी नहीं है लेकिन किवान तो आपका बेटा है। ओन शेख ने रजब भट्ट को दिया मुंह तोड़ जवाब। किवान को नाजायज़ कहने पर ओन शेख भड़क उठा। कहते हैं कि वो दोस्त जो रजब भट्ट के साथ बैठते हैं, उसके घर आते जाते हैं, वही ब्रॉड पर आते हैं, लाइव करते हैं और मेरी बहन मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। ईमान को कहते हैं कि ईमान का जो बेटा किवान है वो रजब भट्ट से नहीं बल्कि किसी और से है। ऐसी बातें सुनकर रजब भट्ट का खून क्यों नहीं खौलता? आखिर क्या वो किवान का बाप नहीं है? जिन चीज़ों के हवाले से उसको अपने बेटे का साथ देना चाहिए, चले बीवी तो छोड़ ही दीजिए, वो कॉल आपके, वो आपकी बीवी नहीं है, हालांकि अभी तलाक नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद रजब भट्ट किवान के हक में नहीं बोलते। क्या वजह है? और क्या इतनी बकवास और इल्ज़ामात के बाद मेरा यह हक नहीं बनता कि मैं अपनी बहन और बेटे के लिए आवाज़ उठाऊं? ये सारे वो दोस्त हैं जो रजब भट्ट के घर आते हैं, रजब भट्ट के साथ उठते बैठते हैं, उसके साथ खाते पीते हैं। रजब की इजाज़त के बगैर ये लोग इतनी बड़ी हरकत कर ही नहीं सकते। और आखिर क्या वजह है कि मेरी पोस्ट या स्टोरी लगाने के बाद रजब साहब मुझे तो धमकाने डराने आ जाते हैं लेकिन अपने दोस्तों को शटअप कॉल नहीं देते? ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। ऑन ने रजब से कहा कि अपने बेटे के लिए स्टैंड लें। वो हमारे बारे में आकर उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, मुझे कुत्ता कहते हैं, मुझे लाडला कहते हैं, मेरी बहन को गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी किरदार कशी करते हैं, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। ये सारा कुछ सुनकर लोगों ने कहा अभी कुछ टाइम पहले गज़ल जवाद की बेटी और गज़ल जवाद पर जब बातें होती थी तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, अब जब खुद पर बात आ रही है तुम आकर यहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दिए हैं। देखा जाए तो दोनों फैमिलीज़ ही एक जैसी हैं, दोनों ही सोशल मीडिया पे अपने अपने तमाशे भी लगाती हैं और जब खुद के साथ गलत होता है तो फिर यहाँ पर आकर रोले भी डाल देती हैं। भाई जब आपको सोशल मीडिया से इतनी तकलीफ़ है, इतने आपको यहाँ पर इश्यूज़ हैं, इतने आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं तो आप सोशल मीडिया छोड़ दें। आपको क्या ज़रूरत है? आप यूट्यूब चैनल भी खोल के बैठ गए हैं, आप टिकटॉक पर लाइव भी करते हैं बैठ कर, रजब भट्ट की कॉपी भी करते हैं, लेकिन जब कोई कुछ कहता है तो बर्दाश्त भी नहीं करते। और चलें ठीक है, जो कुछ ईमान के साथ हुआ हम ईमान के साथ हैं, बहुत गलत हुआ, उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई और हम सबको पता है कि ईमान एक बहुत अच्छी नेक और बाकिरदार लड़की है और रजब भट्ट ही का बेटा है किवान जो कि उसकी बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता। लेकिन कल जब आयत को बददुआएं दी जा रही थी, आयत के हवाले से कहा जा रहा था तुम्हें रजब जैसा शौहर मिले, अभी उस बच्ची ने ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें तक नहीं देखी, आंखें तक नहीं खोली, उसके हवाले से इतनी गंदी और गलत बातें की जा रही थी। जो भी बहरहाल बात है, किसी भी बच्ची के हवाले से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ओन साहब ने क्यों गज़ल जवाद और उसकी बेटी के हवाले से कोई बात नहीं की? आज जब खुद की बहन के बेटे पर बात आई तो यहाँ पर आकर लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। देखा जाए तो दोनों ही फैमिलीज़ एक जैसी हैं और दोनों ही को एक दूसरे के लिए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन खुद पर बात आ जाए तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप किसके साथ हैं, ओन शेख के साथ या रजब भट्ट के साथ? इन पूरे मामलात में गलती किसकी है और क्या अब इन दोनों फैमिलीज़ को बस नहीं कर देना चाहिए? क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।